ग्रेड है, उनके अंदर 2 टीचर है, एक है हिस्ट्री के और एक है हिंदी के। और हिस्ट्री के जो टीचर है वो प्रिंसिपल का पद संभाले, तो उनको भी टाइम मिलता है तो भी पढ़ाते हैं। ऑब्वियसली भी काम बहुत है तो वो करने पड़ते हैं। इनसे हमारी मांग है सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड, L1 L2 सभी के टीचर लगाए, वरना तब तक न तो स्कूल का लॉक खुलेगा, 10 बजे तक कोई नहीं आया तो हम रोड ब्लॉक करेंगे। बोल रहे हैं कि आजकल ऐसा जमाना आ गया कि हम सभी लोगों को गंदी वीडियो देखना पसंद है और हम सब लोग गंदी वीडियो। मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। इश्क हो या इनकलाब हो, एक बार शुरू होता है, एक बार आगाज हो जाए तो खत्म कैसे होगा ये कोई नहीं जानता, बल्कि अक्सर ये खत्म नहीं हुआ करता है। चाहे संसार कर दिया जाए, चाहे दीवार में चुनवा दिया जाए, लेकिन जो आशिक हैं और जो इनकलाबी लोग हैं उनकी रगों में कुछ ऐसा दौड़ रहा होता है कि वो किसी चीज से नहीं डरते। अभी हमने जंतर मंतर पर वो नजारा देखा था जहां पर वो लोग जो कि कॉलेज जाने वाले छात्र थे, उस उम्र के छात्र थे, यानी जेनजी। पहली बार भारत में ये भी पता चल रहा है कि जेनजी आखिर क्या बला है। अभी तक आपको कई हफ्ते से ये जानने में संघर्ष हो रहा था कि जेनजी क्या होता है। अब आप सुन लीजिए कि जेनजी के बाद जेन एल्फा क्या होता है। जी हाँ, आपके घरों में भी इस उम्र के बच्चे होंगे जो जेन एल्फा कहलाए जाते हैं, यानी स्कूल में पढ़ने वाले, कॉलेज नहीं, नीट का इम्तिहान देने वाले नहीं, नौकरी पेशा लोग नहीं, यानी बेरोजगार लोग नहीं, बल्कि पूरे तरीके से स्कूल यूनिफॉर्म में बच्चे सड़कों पर उतर आए हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, जंगल में आग की तरह ये इनकलाब का संक्रमण फैल रहा है। और आप सोचेंगे, फिर पूछेंगे सवाल कि वाकई कौन सी विदेशी ताकतें हैं। मुझे लगता है कि आपको बड़ी बड़ी एजेंसियों को इन स्कूली बच्चों पर जांच बिठा देनी चाहिए। तो बीजेपी बहुत कोशिश कर रही है जेनजी को पटाने की, लेकिन जेन एल्फा इनके हाथ से निकल चुके हैं। एंड जेनजी के बाद देश के अलग अलग कोनों में जेन एल्फा स्कूल के बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इनको भी एंटी नेशनल बोलोगे क्या? शिक्षा विभाग और सरकार से हमारी ये मांग है कि पीएमसी स्कूल और यहाँ पे एक भी टीचर है, सेकंड ग्रेड के एक भी टीचर नहीं है। और जंतर मंतर का प्रोटेस्ट, उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसकी खिसियाहट नहीं निकल के दे रही। इससे कैसे डील करेंगे हमारे मोदी जी? भी ये लोग कर ले कि जेनजी को हम लोग पटा ले। मैं आज बात करना चाहता हूं कि बचपन में गलतियां होती हैं और बचपन में गलतियों से सुधरने का अवसर भी होता है। प्रॉब्लम यहाँ पर ये नहीं कि जेनजी पटा लेंगे, प्रॉब्लम अब भारत में ये तजाज बच्चों का हो रहा है। ये बच्चों का तजाज इसलिए हो रहा है उनके स्कूलों में टीचर नहीं हैं, प्रोवाइड बहुत कम है और उन्हें अच्छी तलीम नहीं मिल रही। इस वजह से वो तजाज पे चले गए हैं। क्योंकि ये सिर्फ भारत का मसला नहीं है, पाकिस्तान में भी देहात इलाकों में बहुत परेशानी होती है, बच्चों को तलीम नहीं मिलती, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान होते हैं। और जहाँ भी तजाज होता है हुकूमतें से अपनी आर्मी बिठा देती हैं, दूसरे वो लोगों को मारते हैं और जुल्म करते हैं और तजाज से रुक जाते हैं। लेकिन कई बार जो जुनून या स्टूडेंटों का जुनून होता है वो बहुत सर आंखों पे बिठाकर अपनी जान हथेलियों पे रख के तजाज करते हैं, तो फिर उन्हें उनकी मांगें पूरी करनी पड़ती है। इसलिए अच्छी तलीम देनी चाहिए। दोनों ममालिक के वज़ीर-ए-आज़म को सोचना चाहिए कि अच्छी तलीम लाजमी है। प्रॉब्लम अब जेन एल्फा बन चुकी है, क्योंकि जेनजी के बाद अब जेन एल्फा आ चुकी है सड़कों के ऊपर प्रोटेस्ट करने के लिए। ये बच्चे हैं राजस्थान के पीएम श्री स्कूल के, जिन्होंने अपने गेट को पूरी तरीके से ब्लॉक किया हुआ है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स तो बहुत सारे स्कूल में, लेकिन टीचर नहीं है। अरे टीचर की जरूरत ही क्या है? मोदी जी वाली डिग्री बनवा के दे देंगे। शिक्षा विभाग और सरकार से हमारी ये मांग है कि पीएमसी स्कूल और यहाँ पे एक भी टीचर है, सेकंड ग्रेड के एक भी टीचर नहीं है। और फर्स्ट ग्रेड है, उनके अंदर 2 टीचर है, एक है हिस्ट्री के और एक है हिंदी के। और हिस्ट्री के जो टीचर है वो प्रिंसिपल का पद संभाले, तो उनको भी टाइम मिलता है तो भी पढ़ाते हैं। ऑब्वियसली भी काम बहुत है तो वो करने पड़ते हैं। इनसे हमारी मांग है सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड, L1 L2 सभी के टीचर लगाए, वरना तब तक न तो स्कूल का लॉक खुलेगा, 10 बजे तक कोई नहीं आया तो हम रोड ब्लॉक करेंगे। ये कौन सी विदेशी ताकतें हैं, कौन से वो लोग हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे क्या वो पाकिस्तान है, क्या वो अमेरिका है, क्या वो बांग्लादेश है, क्या वो चीन है, कौन है, कौन सा बड़ा देश इनके पीछे है जो इन स्कूली बच्चों से ये कह रहा है कि आप बिजली के लिए लड़िए, पानी के लिए लड़िए, शौचालय के लिए लड़िए और लड़िए टीचर्स के लिए। अच्छे टीचर नहीं, टीचर्स के लिए, सिर्फ टीचर्स के लिए। स्कूल है, स्कूल का भवन है, स्कूल के भवन में पानी नहीं है, बिजली नहीं है, पंखा नहीं है, शौचालय नहीं है लड़कियों के इस्तेमाल करने के लिए। अगर है भी तो इतना खराब, इतना गंदा कि लड़कियां अगर चली जाए उसमें तो उनको इन्फेक्शन हो जाए। और सबसे बड़ी बात कि उसमें अध्यापक नहीं है। ऐसे स्कूल हैं भारत में जहां अध्यापक नहीं है। अब जो खबरें आ रही हैं, जंगल में आग की तरह जो खबरें फैल रही हैं, वो ये कि हमारे मासूम बच्चे दूध पीने की उम्र में इंकलाब कर रहे हैं, क्योंकि उनको इंकलाब करने पे मजबूर किया जा रहा है। आप जानते हैं, इससे पहले कि मैं खबरें बताऊं, तस्वीरें आपको दिखाऊं, 1 लाख के लगभग स्कूल का ये तादाद है जो बंद किए जा चुके हैं पिछले दिनों में। और ये नंबर ही मुझे पता चला जब मैं जंतर मंतर गई। वहां नीट के छात्र जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन्होंने कहा, आप जानते हैं 1 लाख के आसपास ऐसे स्कूल हैं जिनको बंद कर दिया गया है। अब सुनिए, फतेहपुर उत्तर प्रदेश की ये तस्वीरें आपको मैं सामने दिखा रही हूँ, जिसमें लड़कियां, जी हाँ, इसमें भी हमारी वो लड़कियां, वो आवारा लड़कियां, वो बदचलन लड़कियां, वो बेखौफ लड़कियां, वो इनकलाबी लड़कियां, ड्रग्स लेने वाली लड़कियां, गटर जनरेशन लड़कियां, और क्या कहा, बहुत ज्यादा कई लोगों के साथ यौन संबंध बनाने वाली लड़कियां। चलिए, जैन जो हमारा जी है उसके लिए तो ये तमाम चीजें आप कहते रहे, अभी मासूम बच्चों के लिए भी कंगना जी कुछ तो सोचिए। भाई सीरियसली, सबसे पहले मैं सैल्यूट करना चाहता हूं इन बच्चों को। एंड इससे देखकर लग रहा है कि कुछ तो हमारे देश में बहुत बड़ा बदलाव यहां पर होने वाला है।